जिस कॉलेजियम सिस्टम का विरोध उपेंद्र कुशवाहा ने जीवन भर किया। कॉलेजियम सिस्टम मतलब एक ऐसा तंत्र जिससे जज की नियुक्ति होती है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। उपेंद्र कुशवाहा ने जीवन भर कहा कि कुछ सैकड़ों परिवारों का, कुछ 100 परिवारों का कब्जा है बिहार की और देश के जुडिशियरी पर। जुडिशियरी मतलब न्यायालय है, जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंटमेंट होता है, वो सर्टेन नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, कुछ परिवार हैं और उन्हीं से चयनित होता है। तो कॉलेजियम सिस्टम इस देश से हटाया जाना चाहिए। ये बातें उपेंद्र कुशवाहा दशकों से कहते आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कई बार आंदोलन भी किया है, रैली भी किया है। अब कॉलेजियम सिस्टम का मतलब क्या है? अगर सीधे शब्दों में समझे और स्पष्ट तरीके से कहें तो ये परिवारवाद है। मतलब कुछ परिवार हैं, 50-100 परिवार ऐसे हैं जो पटना हाईकोर्ट के जज नियुक्त होते हैं, उनके पुत्र होंगे, फिर उनके पुत्र होंगे और आजादी के बाद यही सिलसिला चलते आ रहा है। और गुना गणित हर राज्य का वही है और सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है वही है। इसका मुखालफत करते हैं उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन है तो पिता वो भी, किसी के पुत्र भी हैं, तो पिता का दायित्व तो क्या होता है ये उपेंद्र कुशवाहा ने कल समझा दिया। कल दीपक प्रकाश जो है राज्यपाल कोटा से यानी गवर्नर कोटा जो होता है उससे वो एमएलसी नियुक्त कर लिए उन्होंने, मतलब वो एमएलसी बन गए। देवेश कुमार का इस्तीफा कराया गया बांकीपुर चुनाव के बाद और उसके बाद कल दीपक प्रकाश एमएलसी बन गए। वो मंत्री रहेंगे पंचायती राज विभाग के। दोस्तों ये कोई खबर बताने में आपके बीच नहीं आया हूं, ये कोई खबर है भी नहीं। थोड़ा आत्ममंथन करना चाहिए मुझे भी, आपको भी, और सबको आत्ममंथन करना चाहिए कि जिस नेपोटिज्म की हम बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, नेता कोई भी नेता है, आप किसी का उदाहरण उठाकर देख लीजिए। आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही समझिए ना, रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान संभाल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की विरासत उनके पुत्र तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं, जीतन राम मांझी की विरासत उनके पुत्र जो सुमन जी है मांझी वो संभाल रहे हैं। तो कोई भी नेता है, कोई भी राजनेता है, भारत में तो ऐसा ऐसा उदाहरण है कि 3-3, 4-4 सिंधिया परिवार हुआ, तीसरी पीढ़ी राजनीति में, गांधी परिवार हुआ, चौथी पीढ़ी राजनीति में। तो एक आधिपत्य जो है उनका राजनीति पर वो जमा हुआ है। मतलब जो कॉलेजियम सिस्टम कोर्ट में चलता है लगभग एकदम हूबहू कह सकते हैं, मिलता जुलता एक कॉलेजियम सिस्टम देश और बिहार की राजनीति में भी चल रहा है। कौन अपने बेटे को नकारा साबित करेगा? बेटा भले नकारा हो लेकिन नेता माने तब ना। अब दीपक प्रकाश की आप योग्यता बताइए, और मैं दीपक प्रकाश तक ही नहीं रुक रहा हूं, आप अमित शाह के पुत्र को भी ले लीजिए जो बीसीसीआई के चेयरमैन, उनमें कौन सी ऐसी योग्यता है भाई? क्या क्वालिफिकेशन है उनका? आप किसी नेता का उठाकर देख लीजिए ना, आप इस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के ही आपको कई नेता मिल जाएंगे जिनके बेटे विधायक बन गए, मंत्री बन गए, सीएम बन गए, सांसद बन रहे हैं। इस बीच प्रशांत किशोर जो इस बात को उठाते थे, बांकीपुर के उपचुनाव में अपने बेटे को उतार दिया उन्होंने चुनाव प्रचार में, वो तस्वीर बड़ा वायरल हुआ था। तो अछूता कौन है इस नेपोटिज्म से? और उपेंद्र कुशवाहा क्यों अछूता रहेंगे भाई? क्यों मिसाल सेट करेंगे? क्यों लोहियावाद, कर्पूरी ठाकुर की जो बात करते हैं वंशवाद के खिलाफ? सबसे बड़ा तो उदाहरण आप नीतीश कुमार को ले लीजिए। जीवन प्रयाण 20 सालों से तो मैं उन्हें देख रहा हूं अपने होश में, हर मन से परिवारवाद का उन्होंने मुखालफत किया, खिलाफत किया, और जाते जाते गद्दी अपने बेटा को देकर चले गए। मंत्री बने ना स्वास्थ्य विभाग के निशांत कुमार। तो दोस्तों मैंने क्या कहा कि मैं ये कोई खबर बताने आपके बीच नहीं आया। इस बात को समझने की जरूरत है हमारे और आपके जैसे साधारण लोगों को कि ये नेता सिर्फ अपने परिवार के होते हैं, सिर्फ अपने बच्चों के होते हैं। हमारे आपके बच्चों से इनका कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। आपके बच्चे पर कोई मुसीबत आएगा या आपके बच्चे का शिक्षाएं है, कुछ भी है, ये आपको ही करना है, दूसरे को नहीं करना है। कोई नेता नहीं आएगा, नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं, वोट मांगते हैं और नेता विधायक सांसद मंत्री बनकर चले जाते हैं, फिर अपना राजपाट संभालते हैं और जब उम्र हो जाता है तो उस राजपाट को ट्रांसफर कर देता है अपनी अगली पीढ़ी की तरफ। नहीं तो आप ही बताइए कि राहुल गांधी में कौन सी योग्यता है, जय शाह में कौन सी योग्यता है भाई, तेजस्वी यादव में कौन सी योग्यता है, अखिलेश यादव में कौन सी योग्यता है? कौन सा ये लोग क्वालिफिकेशन है ये लोग में कि नेता बना हुआ है? इनके पिता तो हम मान सकते हैं कि संघर्ष किया, लालू यादव ने छात्र राजनीति से संघर्ष करते हुए जेपी आंदोलन का यात्रा तय करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार का भी वही हिसाब किताब है, मुलायम सिंह यादव का भी वही गुणा गणित है। लेकिन इनके जो बच्चे हैं उनमें कौन सा क्वालिफिकेशन है? और जिस लोकतंत्र की हम बात करते हैं कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, दोस्तों मैं बार बार अपने वीडियो में कई बार मैंने चर्चा में भी कहा है इस बात को कि भारतीय मानस जो है ना, जो हमारा डीएनए है, वो राजतंत्र को ही स्वीकार कर सकता है। लोकतंत्र जैसी परिभाषा भारत के लिए नहीं है, यहां एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। हमें आदत है गुलामों जैसे रहने का,
हमें आदत है कि राजा स्वीकार करने का, फिर राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। जैसे पहले के जमाने में होता था कि मौर्य वंश था, उसके बाद शुंग वंश आया, उसके बाद कोई और वंश आया, आते चला गया। लेकिन जब वो वंश चल रहा था, जैसे मुगल काल था, तो मुगल में हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा शाहजहां, उसके बाद जहांगीर, फिर इस तरीके से क्रमशः औरंगजेब तक आया, फिर बहादुर शाह जफर तक आया। लेकिन वंश एक ही चलते आया। वही बिहार और देश की राजनीति की स्थिति है दोस्तों, वंश चलता है यहाँ। जब उस वंश से लोगों का मन भर जाता है तो उस वंश को हटाकर एक नया वंश को स्थापित कर देते हैं। तो इसे अब लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं, ये राजतंत्र है। और भारतीय मानस जो हमारा डीएनए है वो राजतंत्र को ही स्वीकार करता है। हम अपना पूरा जीवन अपने जाति के नेताओं के पीछे खर्च कर देते हैं, अपने विचारधारा को जो नेता बोलते हैं कि इस विचारधारा के उनके पीछे हम खर्च कर देते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति यही है कि एट द एंड ऑफ द डे उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, अगर नाकाबिल है, नहीं पढ़ने के लायक है तो क्रिकेट खेलते हैं, अगर उसमें भी नाकाबिल हो जाते हैं तो फिर नेता बन जाते हैं। कुछ बॉलीवुड एक्टर भी बनने का प्रयास करते हैं। चिराग पासवान का उदाहरण, वहां फेल कर गए तो राजनीति में चले आए, सांसद बन के आज केंद्रीय मंत्री हैं। आम पासवान के बच्चे का क्या हालत है? जो गांव का पासवान है उसका बच्चा क्या सुविधा उसको दे रहा है सरकार, क्या सुविधा उनको मिल रही है? आरक्षण सीट कितना है कि उनको आरक्षण के बदौलत आप सब कर दीजिएगा? कितना सीट निकलता है, कितना वैकेंसी आता है कि उसमें आरक्षण दीजिएगा? आबादी करोड़ों में है, वैकेंसी हजारों में आ रहा है, तो कहां से उनको आप दे दीजिएगा नौकरी भाई? और उनके लिए क्या योजना सरकार चलाती है? ये सवाल पूछना हम भूल गए। ये सवाल हम अपने नेताओं से नहीं पूछते। और यही कारण है कि इस स्तर पे वंशवाद चल रहा है। बताइए दीपक प्रकाश कि क्या क्वालिफिकेशन, इंजीनियर है, उसे इंजीनियर तो 10,000 का नौकरी कर रहे हैं भाई। अगर आप इंजीनियरिंग को ही मापदंड मानते हैं तो ऐसे ऐसे मेरे कई मित्र हैं ऐसे इंजीनियर, बेचारे 40,000, 50,000, लाख लाख रुपए का नौकरी कर रहा है बेंगलोर, दिल्ली में। ये स्थिति है उनकी। और इनमें क्या ऐसा, इनमें खूबी यही है कि ये एक ऐसे घर में पैदा हो गए जो कि एक एक्सीडेंटल घटना है, कोई किसी घर पैदा हो सकता है। ये एक्सीडेंटल घटना है। जिनके पिता बड़े राजनेता है, विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, जो भी है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि आप जिन नेताओं के पीछे दौड़ते रहते हैं कि हमारा जात का नेता है, आपके लिए कुछ नहीं करेगा। जी, मैंने क्या कहा वीडियो की शुरुआत में कि जीवन भर जो नेता कॉलेजियन सिस्टम का विरोध करते रहा, वो उसी तंत्र में अपने बेटे को सेट कर दिया। आनंद कुशवाहा को क्या मिला? सम्राट चौधरी ही अगर सकनी चौधरी के घर नहीं हुए होते, उनके पुत्र नहीं होते, तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री हो जाते? क्या काबिलियत है उनकी? तो मैं किसी एक व्यक्ति पर नहीं जा रहा हूं, मैं सभी को इसमें जोड़ रहा हूं। इसमें मैं कहने क्या कहा कि बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, सपा, कोई पार्टी उठाकर देख लीजिए, सबका वही गुणागणित है दोस्तों। प्रशांत किशोर जी अपने बेटे को चुनाव प्रचार में उतार ही दिए, तो तय सी बात है कि उनका जो राजनीतिक विरासत होगा वो उनके पुत्र लेंगे। इसमें कहीं संशय मत रखिएगा। तो इस पर विचार कीजिए कि मैं जिस नेता के पीछे दौड़ रहा हूं, लामबंद हूं, दिन भर घूमते रहता हूं, अपना घर परिवार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, उस नेता का बेटा तो या तो हार्वर्ड में पढ़ेगा, या क्रिकेट खेलेगा, या बॉलीवुड में जाएगा, या फिर संसद विधायक बन जाएगा। मेरे बच्चे का क्या होगा? वो कहां जाएगा? वो तो 25,000 की नौकरी के लिए दौड़ेगा इधर उधर, और वो भी मिल जाए आज के समय में जिस तरह से आबादी है भारत का, और जितना रोजगार यहाँ पे मिल रहा है वो आप देख ही रहे हैं। तो ये सोचने का विषय है दोस्तों। इसीलिए मैंने वो वीडियो देखा, मैंने दीपक प्रकाश का, जहन में ये सवाल उठा कि किस लोकतंत्र में हम जी रहे हैं। और ये दीपक प्रकाश को मैं टारगेट नहीं कर रहा, आप सबको इसमें जोड़ लीजिए, सभी लोगों को जोड़ लीजिए, तो कंक्लूजन वही निकलेगा। फिलहाल दोस्तों इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम अदित तारन है।